Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this lecture. Okay, so it's a last lecture of voice. In this lecture we will learn about many other topics of voice. इसके पहले के लेक्चर में हम सभी लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स सीखे, बट इसके पहले के लेक्चर में हम सभी लोगों ने सिर्फ टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा। बट इस लेक्चर में हम कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे जिनका हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इन सभी वर्ब को इंक्लूड किया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, बट जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वेरी सिंपल, पहले हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। यहां पर मैंने MAV लिखा है, दैट मीन्स इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हमें ध्यान रखना होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। देन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये तो हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं वो हमने देखा। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहां पर मैंने आप सभी को एक एग्जाम्पल दिया है, ही कैन प्ले हॉकी, दैट मीन्स ही इज सब्जेक्ट, वी लेट इट फर्स्ट नंबर। कैन प्ले इज वर्ब, वी लेट इट सेकेंड नंबर। एंड हॉकी इज ऑब्जेक्ट, वी लेट इट थर्ड नंबर। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप सभी को एक रूल सिखाया था इसके पहले के लेक्चर में, एंड दैट इज 32/1। पहले हम थर्ड नंबर यूज करेंगे, दैट मीन्स हॉकी। देन कैन, कैन इज वन काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन के साथ में हम पैसिव वॉइस में बी यूज करेंगे। देन थर्ड फॉर्म यूज करना हमें, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। ऑलराइट, हॉकी कैन बी प्लेड बाय वन में ही का हम क्या कर देंगे, हिम। दैट मीन्स आवर कंप्लीट सेंटेंस विल बी हॉकी कैन बी प्लेड बाय हिम। ओके, ये तो मैंने जस्ट वन एग्जाम्पल आप सभी को समझाने के लिए दिया है, बट आपको याद रखना है कि ऑनलाइन लेक्चर में मैं आप सभी को वॉइस के पैटर्न के बारे में समझा रहा हूं, बट इसकी मास्टरी हासिल करने के लिए आप सभी को इससे रिलेटेड काफी सारे और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। ऑलराइट स्टूडेंट, ये तो हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का टॉपिक देखा। नाउ वी विल सी अवर सेकेंड टॉपिक। ओके, आवर सेकेंड टॉपिक इज परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें हमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। इसके पहले हमने जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखे हैं उसमें हमें हैव यूज कर देना है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। ये तो हमने एक्टिव वॉइस की बात की, और आप समझ सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हैव यूज कर देने से वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माना जाता है। आइए अब हम इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। फर्स्ट वी विल राइट डाउन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन हैव सेम टू सेम, एंड हियर इज गिवन थर्ड फॉर्म, वी विल यूज बीन, देन थर्ड फॉर्म सेम टू सेम। दैट मीन्स हमें पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन ऐड कर देना है हैव के तुरंत बाद। ऑलराइट, आइए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर, the government will have applied GST. That means the government is first number,
will have applied second number and GST is third number. So 32/1 के रूल के हिसाब से फर्स्ट वी विल यूज थर्ड नंबर, दैट मीन GST. देन सेकेंड नंबर में कुछ चेंजेस करने हैं, विल हैव के बाद हमें बीन ऐड कर देना है, अप्लाइड सेम टू सेम, जस्ट बिकॉज इट्स ऑल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो ये तो हमने 3 and 2 दैट मीन्स 32 यूज कर लिया. देन बाय 1 हमें यूज करना है, सो बाय द गवर्नमेंट सेम टू सेम, दैट मीन्स आवर कंप्लीट सेंटेंस विल बी GST will have been applied by the government. Alright student, now we will see our second example. So second example is, we shall have completed the project work by tonight. Alright, so we is first number, shall have completed second number, the project work third number, and by tonight it's a extra word, so we don't count it in our number system. So पहले 32/1 रूल के हिसाब से we will write here the project work third number, then second number shall have के आगे हमें बीन यूज कर देना है, completed same to same, देन बाय वी का हो जाएगा अस, एंड लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया है टाइम शो करने के लिए, बाय टू नाइट सेम टू सेम, दैट मीन्स आवर कंप्लीट सेंटेंस विल बी द प्रोजेक्ट वर्क शैल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस बाय टू नाइट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये तो हमने सेकेंड टॉपिक देखा, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में. सो परफेक्ट पार्टिसिपल इट्स अ वेरी सिंपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की. सो एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म. देन हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे. सो पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है, हैविंग सेम टू सेम, देन थर्ड फॉर्म होने के कारण हम यहाँ पर बीन यूज कर देंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस दिस. हैविंग टॉट ग्रामर द टीचर अरेंज्ड अ टेस्ट. दैट मीन्स ग्रामर सिखाने के पश्चात टीचर ने एक टेस्ट अरेंज किया था. ऑलराइट, सो यू नो ग्रामर इज ऑब्जेक्ट, सो ग्रामर हैविंग के साथ में हमें क्या यूज करना है, बीन. ग्रामर हैविंग बीन टॉट. ऑलराइट, देन द टीचर अरेंज्ड अ टेस्ट सेम टू सेम. ऑलराइट, सो ये हमने देखा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग थर्ड फॉर्म के साथ में पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. नाउ वी विल सी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ वॉइस एंड दैट इज इंफिनिटिव. सो इन्फिनिटिव यू नो वेरी सिंपल. इसमें हमें क्या करना होता है, 2 + V1 यूज करते हैं हम एक्टिव वॉइस में, और जब हम उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, सो 2 के साथ में हम बी यूज करके थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट, सो आइए इसे एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं. काव्या हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. ओके, सो काव्या इज फर्स्ट नंबर, हैज टू डू सेकेंड नंबर, a lot of work is third number. So 32/1 के रूल के हिसाब से पहले थर्ड नंबर में हम यूज करेंगे a lot of work. Then has to के आगे हमें be यूज कर देना है रूल के हिसाब से. to be do का थर्ड फॉर्म होता है done. Then by 1 मीन्स सब्जेक्ट के तौर पे हम by काव्या सेम टू सेम लिखेंगे. So our complete sentence will be a lot of work has to be done by काव्या. ऑलराइट स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारा वॉइस का टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा. बट आपको अच्छे तरीके से वॉइस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो सारे टॉपिक सिखाए हैं उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी होगी. ऑलराइट स्टूडेंट, सो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं. अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं सो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
ग्रामर सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।